जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों का जॉब मेकर परिवार में। दोस्तों अभी हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल 21/8/2016 में पूछे गए कंप्यूटर का प्रश्न। और दोस्तों अब से आपको कंप्यूटर का भी क्लासेस मिला करेगा, तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर प्रीवियस ईयर में किस तरह का कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि उससे हम लोगों को आइडिया लगेगा आगे का तैयारी करने के लिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है? निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है? ऑप्शन देखिए, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर एंड स्कैनर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैनर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। निवेश युक्ति मतलब इनपुट डिवाइस के बारे में बात कर रहा है। और दोस्तों एग्जाम में आप लोग इंग्लिश का प्रश्न को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उससे आइडिया लगेगा, हिंदी में कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड नंबर, आईएसपी का अर्थ क्या है? आईएसपी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। आईएसपी का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निर्गम युक्ति के संदर्भ में एलईडी का क्या अर्थ है? निर्गम युक्ति के संदर्भ में एलईडी का क्या अर्थ है? तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा लाइट एमिटिंग डायोड, याद रखिएगा। लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इसमें से क्या कहते हैं? प्रश्न को समझ गए होंगे आप लोग। तो भाई लोग इसका करेक्ट आंसर होगा आईपी एड्रेस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आईपी एड्रेस का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, याद रखिएगा। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पते को कौन सी फील्ड दर्शाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम फील्ड दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और दोस्तों कमेंट में आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा कितना क्वेश्चन आप लोग अभी सही कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु सम प्रतीकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट को उपयोग में लेते हैं? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा लेजर प्रिंटर, याद रखिएगा। क्या होगा? तो लेजर प्रिंटर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, विंडो 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा F6, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको फ्री में पीडीएफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रम प्लॉटर, याद रखिएगा। क्या है इसका सही आंसर? तो ड्रम प्लॉटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोगों के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अल्ट प्लस टैब, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अल्ट प्लस टैब आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा VMware, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? VMware होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, VMware। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 11 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है? दोस्तों अंग्रेजी का प्रश्न आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी से
ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं यह प्रश्न आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर का प्रश्न में आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का प्रश्न आखिर पूछ रहा है। और दोस्तों याद रखिएगा, कंप्यूटर को काफी लोग इग्नोर कर रहा है। इसमें जिसने स्कोर कर लिया समझिए वह बढ़त बना लिया दोस्तों, इसलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर का प्रश्न है, विंडो 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा F5। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। F5 से विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों हम लोग रिफ्रेश करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली अब नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा मार्शमैलो। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस बात को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न पूछेगा एंड्रॉयड से। अभी वर्तमान में एंड्रॉयड 14 चल रहा है, ठीक है, एंड्रॉयड बीटा उसका नाम है। तो याद रखिएगा इस सब प्रश्न को, जो लेटेस्ट में अपडेट जो भी हो रहा है तो इससे प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, विंडो 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक, दोस्तों 2 बार लिखा गया, सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विंडो प्रतीक चिन्ह कुंजी प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, विंडो प्रतीक चिन्ह प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रश्न पूछा था, ठीक है, तो आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर, तभी प्रश्न पकड़ में आएगा, अन्यथा पकड़ में नहीं आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 15 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? प्रश्न को समझिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा .xlsx। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध परक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा MS एक्सेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर होगा MS एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, यह प्रश्न काफी बड़ा है, विन्यास योग संगणक संसाधनों के सभाजित पुल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं जिसको शीघ्रता से प्रतिबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदत्त अंतः क्रिया के साथ निमुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य है? ऑप्शन देखिए, संचिका प्रबंधन, युक्ति प्रबंधन या कार्य अनुसूचन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी है, 1, 2 और 3, यह तीनों आंसर सही है, ठीक है, संचिका प्रबंधन, युक्ति प्रबंधन और कार्य अनुसूचन, यह तीनों जो विकल्प है यह विकल्प सही है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर का प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है? ऑप्शन देखिए, वर्तनी व व्याकरण की त्रुटियों के लिए डॉक्यूमेंट की जांच, ऑप्शन बी है दोस्तों हेडर फुटर और पृष्ठ पेज को जोड़ना, ऑप्शन सी है दोस्तों, मतलब ऑप्शन तीसरा नंबर है, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा, यह तीनों आंसर सही है, याद रखिएगा, ठीक है, वर्तनी व्याकरण का भी त्रुटि का ध्यान रखता है, हेडर फुटर को भी आप जोड़ सकते हैं और पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न और यह आखिरी प्रश्न है, ठीक है, मतलब 20 प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग इस बारे में तो जानते ही होंगे। संचालन प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर था, ध्यान दीजिएगा, एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को
प्रबंध नहीं करता है। यह जो ऑप्शन है दोस्तों यह गलत ऑप्शन है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।